हेलो, वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है बाबू डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। और याद रखिएगा मैथमेटिकल टूल्स का बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स का बहुत सारा डेरिवेशन न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से होगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो याद रखिए कि इसी को अवकलन कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो हेडिंग हमारा है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर उसको समझना तो सबसे पहले दो टर्म को समझना होगा, एक होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। कांस्टेंट किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल उसको कहते हैं जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज हो, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्लियर है? जैसे समझो ध्यान से, मान लो हम स्पीड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्पीड। मान लो पार्टिकल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए पार्टिकल का जो स्पीड है ये है 20 मीटर पर सेकेंड। कब? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी टाइम जब 1 सेकेंड था तो स्पीड कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो भी स्पीड रहा मेरा 20 मीटर पर सेकेंड ही। टाइम हो गया 3 सेकेंड तो भी ये कितना रहा? 20 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड हो गया तो भी कितना रहा? 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड हो गया तो भी कितना रहा? 20 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड हो गया तो भी कितना रहा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरह करके मान लो चलते जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम किसी भी टाइम पर अगर बात करें, 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, किसी भी सेकेंड पर अगर बात करें तो जरा देखो ध्यान से, हर जगह स्पीड सेम है। स्पीड सेम है यानी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ये स्पीड है ये कांस्टेंट स्पीड है। कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन अगर ये इसी का यहाँ पर बात करें, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो जब टाइम था 1 सेकेंड, t इक्वल टू कितना था? 1 सेकेंड। तो मान लो स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। जब हो गया 2 सेकेंड तो मान लो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये हो गया 3 सेकेंड मान लो हो गया ये 12 मीटर पर सेकेंड। जब ये हो गया 4 सेकेंड तो मान लो ये हो गया कितना? 17 मीटर पर सेकेंड। मान लो जब 5 सेकेंड कितना है? 5 सेकेंड तो मान लो ये हो गया कितना? 22 मीटर पर सेकेंड। जब ये 6 सेकेंड हो गया टाइम तो मान लो ये हो गया कितना? 26 मीटर पर सेकेंड। इस तरह करके मान लो ये चेंज हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज किया वैसे वैसे देखो स्पीड यहाँ चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया। तो याद रखिए दो तरह का टर्म होता है फिजिक्स में, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट यानी जो चेंज ना हो, वेरिएबल जो चेंज हो जाए। तो सोचो जरा सा, ये जो ऊपर वाला हम दिखाएं स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड को डिनोट करता है, नीचे वाला किसको? वेरिएबल स्पीड को डिनोट करता है। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज सेट कर लो, जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ये तभी लगेगा जब कोई भी टर्म वेरिएबल हो। यानी कोई भी चीज अगर वेरिएबल हो, जैसे स्पीड वेरिएबल हो, है ना, फोर्स वेरिएबल हो, वर्क वेरिएबल हो, कुछ भी अगर वेरी करेगा तो याद रखिएगा वहां पर क्या यूज होगा? डिफरेंशिएशन का। क्या यूज होगा? डिफरेंशिएशन। ये तो समझ गए डिफरेंशिएशन यूज कहाँ होता है। लेकिन अब समझेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। देखिए डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करना यानी अलग करना, किसी भी चीज का टुकड़ा करना। ठीक है? डिफरेंशिएट करने का मतलब है किसी चीज को पार्ट पार्ट में तोड़ देना। जैसे समझिए ध्यान से मेरा क्या कहना है। मान लो ये कोई एक वायर है, इसका लेंथ l है। क्या है? लेंथ l है। एक वायर है, इसका लेंथ l है। हम क्या करें, इसको छोटे छोटे पार्ट में इस तरह करके कट कर दे, इसका टुकड़ा कर दे छोटे छोटे पार्ट। तो सोचो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। क्या कर दिए? डिफरेंशिएट कर दिए, यानी डिफरेंशिएशन हो गया इसका। क्लियर है? तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन मतलब किसी चीज को तोड़ना, उसका टुकड़ा करना। तो जरा समझो ध्यान से, डिफरेंशिएशन तो समझ गए, लेकिन अभी हम तुरंत बोले कि कांस्टेंट जहां रहे वहां डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगा, लेकिन जहां वेरिएबल रहे वहां डिफरेंशिएशन यूज होगा।
क्यों होगा, अब उसके पीछे रियल लॉजिक समझो। जैसे मान लो यहाँ पर जो है स्पीड देख रहे हो हर जगह सेम है। अगर हम तुमको बोल दें कि बताओ जी, ऊपर वाला जब कांस्टेंट स्पीड था वहां देखना, मान लो हम आपसे पूछ दें कि बताओ 1 सेकंड पर स्पीड कितना होगा, तो बोलिएगा सर 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड पर 20 मीटर पर सेकेंड। कहीं पर भी ले लो, हर जगह सेम है, यहाँ कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है। अगर 1 सेकंड पर पूछे तो भी हम बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। कोई 3 सेकंड पर स्पीड बोले तो भी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। कोई 4 सेकंड पर पूछे तो भी 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, ऐसा होगा। लेकिन अगर हम यही पूछ दें इसमें कि बाबू बताओ 2 सेकंड पर कितना, 2 सेकंड पर स्पीड कितना है, तो क्या 5 बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं? नहीं, 2 सेकंड पर पूछना है तो सिर्फ हमको 2 सेकंड वाला चाहिए, नहीं सिर्फ ये हिस्सा पूछ रहे हैं हम। तब जवाब देना होगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। इस हिस्सा कितना था, 10। तो बोलिए अगर हम बोल दिए कि 2 सेकंड पर स्पीड यहाँ बताइए कितना होगा, तो बोलो क्या इसको तोड़ के सिर्फ इसी टुकड़ा को बताना पड़ा, यानी इसी को तोड़ना पड़ा, इसीलिए बोल सकते हैं ये डिफरेंशिएशन किए। इसका क्या किए, डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी होता है। जहां भी वेरिएबल टर्म हो, जहां भी वेरिएबल टर्म हो और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का पूछ दे आपको वैल्यू, जैसे 2 सेकंड पर स्पीड या 3 सेकंड पर या 4 सेकंड पर कभी भी पूछ देगा, तो सोचो सिर्फ उसी पार्ट को बताना है, इसीलिए हमको उसका टुकड़ा करके उसी पार्ट को बताना है। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक। अब एक और चीज सीखो। जैसे मान लो ये वायर था, इस वायर का लेंथ L था और हम इसको क्या किए, छोटे छोटे टुकड़ा में इसको काट दिए, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दिए। क्या कर दिए, डिफरेंशिएट। तो याद रखिए इस पूरे वायर का लेंथ अगर L है तो इसका एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा ले लेंगे, ये टुकड़ा ले लें या फिर ये टुकड़ा ले लें, कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसको बोलेंगे DL। क्या बोलेंगे, DL, यानी डिफरेंशियल पार्ट ऑफ L। डिफरेंशियल पार्ट ऑफ L यानी L का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी डिफरेंशियल टुकड़ा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन इतना काफी था। इतना जान गए तो बहुत अच्छा, और नहीं जाने तो भी अच्छा, टेंशन नहीं। सिर्फ आपको दिमाग में रखना है डिफरेंशिएशन तभी यूज करेंगे जहाँ वेरिएबल टर्म हो, कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन यूज नहीं होता है। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन लिखते कैसे, समझना। डिफरेंशिएशन को पहचानेंगे कैसे या लिखेंगे कैसे? जैसे ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन जैसे मान लो लिखें dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो सुनो ध्यान से। डिफरेंशिएशन का पहचान है अगर ऊपर d लगा हो और नीचे भी d लगा हो, सोच लो डिफरेंशिएशन है। अगर ऊपर d हो नीचे d हो तो ये क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। अगर मान लो हम ऐसा लिख दें dx बाई dt, ऐसे लिख दें dx बाई dt, इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका, x का। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। उसी तरह अगर dy बाई dx लिखा तो क्या हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। वही लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा जो ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया? लेकिन आपके मन में फिर भी एक क्वेश्चन होगा कि सर किसके रेस्पेक्ट में होगा, आखिर ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर दीजिए। चलिए समझाते हैं किसके रेस्पेक्ट में होगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। जैसे इमेजिन करो हमको दे दिया x इक्वल टू 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3। मान लो x का वैल्यू इस टर्म में दिया है। इसका मतलब देखो जरा सा, यहाँ x किससे रिलेट कर रहा है, t से, यानी टाइम से। किससे रिलेट कर रहा है, t से। तो सोचो जरा सा, अगर हम t का वैल्यू 1 लें, t का वैल्यू अगर 1 सेकेंड लें और सब जगह रखेंगे तो बोले x का वैल्यू कुछ आएगा। ये t का वैल्यू अगर 2 रख लेंगे तो बोले x का वैल्यू अब चेंज हो जाएगा। t का वैल्यू 3 करेंगे तो x का वैल्यू भी फिर चेंज हो जाएगा। यानी t को चेंज करने से x भी चेंज होता है, t को बदलने से x भी बदल रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं चूंकि x वेरी कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा x का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तब इसको लिखेंगे dx बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, तो
ध्यान से रखिएगा इस चीज में कि डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है जिससे वो वेरी करता है, जिसके रेस्पेक्ट में वो वेरी करता है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर y x के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा होगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन y का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अगर मान लो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, इमेजिन करो वेलोसिटी बराबर दे दिया है 4t पर पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, इस तरह दे दिया है। यानी वेलोसिटी किस पे वेरी कर रहा है, टाइम पर, तो इसीलिए हम लिखेंगे इसको क्या, dv बाय dt। क्या लिखेंगे, dv बाय dt। और पढ़ेंगे इसको कैसे, पहले वो बताइए। तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। उम्मीद करते हैं जितना बताया समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर dv बाई dt हो तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, डिफरेंशिएशन, शॉर्टकट लिख रहे हैं समझ जाना, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। यानी v का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब सुनो, यहां तक तुम समझाए डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अगर ये आ गया समझ में तो अच्छा, और नहीं आया तो और भी अच्छा, धीरे धीरे सीख जाइएगा। क्लियर है। अब जो हम आपको फॉर्मूला वगैरह बताएंगे, कुछ एग्जांपल बताएंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। वो अगर आपको समझ में आ गया सोच लीजिए आपका काम हो गया। क्लियर है। तो चलो देखते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला पर। किस पर, फॉर्मूला। सबसे पहले एक एक करके हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, 4-5 फॉर्मूला देखेंगे, बस हो जाएगा मेरा काम। क्लियर है। देखो पहला फॉर्मूला 1 नंबर, मान लो डिफरेंशिएशन हम dc बाई dx लिखें, dc बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं c का किसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ मान लो c क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसका वैल्यू चेंज नहीं करे। तो याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 आएगा। कितना आएगा, 0। बोलो क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरी कर ही नहीं रहा है। तो उसको कितना भी टुकड़ा कीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए, जैसे ये देखो ये कांस्टेंट था, चाहे हम इस टुकड़ा को लें, इस टुकड़ा को लें, इस टुकड़ा को लें, इस टुकड़ा को लें, किसी भी टुकड़ा को लें, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, वही रह जा रहा है। तो बोलो डिफरेंशिएशन करने से कोई मतलब है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कोई रिजल्ट नहीं। क्लियर है। तो याद रखिएगा अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। लिख भी देते हैं, वेयर c इज ए कांस्टेंट, बेचारी c क्या है, कांस्टेंट। याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब चलो सेकंड फार्मूला देख रहे हैं, बहुत ही आसान। मान लो d x पर पावर n बाई dx कर रहे हैं, dx पर पावर n बाई dx, यानी x पर पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे होगा सुनिए, पावर जो है उसको पहले लिखेंगे यानी n, फिर लिखेंगे x, और जो भी पावर है उससे 1 हम घटा देंगे। क्लियर है। थर्ड फॉर्मूला, मान लो d c इंटू एक्स पर पावर n बाई डी एक्स, डी सी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स। समझिए ध्यान से, डी सी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स। यहां पर देखो कांस्टेंट भी है, c यहां क्या है, कांस्टेंट है। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, कांस्टेंट जब अकेली हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट जब अकेली हो तो 0, लेकिन यहाँ कांस्टेंट अकेली नहीं है, उसके साथ कोई है, तब इसका 0 हम नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएशन क्यों करें। तो इसको अगर अकेले रहता कांस्टेंट तो 0 कर देते, लेकिन यहाँ अकेले नहीं, 2 अकेले है, किसी के साथ लेके आया है, तब इसको हम लोग फुसला के बोलेंगे, सुनो ना प्लीज तुम बाहर हो जाओ ना, प्लीज थोड़ा सा बाहर हो जाओ ना, क्यों तुम कांस्टेंट बाबू, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, प्लीज थोड़ा बाहर हो जाओ। तो ये मान जाएगी और हम कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर। याद रखना इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, उसमें कांस्टेंट बाहर चला जाता है, उसका ना इंटीग्रेशन होता है ना ही डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है। तो c हो गया बाहर, क्या बचा बोलो बाबू, dx पर पावर n बाय dx। बोलो c के जगह c के जगह c। बोलो ये है, देखो तो इसका चेहरा मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है सेम। तो जो इसके साथ किए थे वही इसके साथ करो ना। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, n, फिर x, फिर पावर कितना n -1।
आसान सा चीज़ है, ठीक है। चौथा फार्मूला डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, मान लो डी यू इंटू वी बाई डी एक्स। मान लो यहाँ u और v दोनों क्या है, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स। यहाँ u और v दोनों मान लो वेरिएबल है, ये दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं, दोनों वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, जब दो दो वेरिएबल आ जाए तो हम दो ठो को तो एक साथ संभाल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, इस दोनों को बोलेंगे सुनो ना, एक बार तुम बाहर हो जाओ ना, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फिर इसको बोलेंगे सुनो ना, अब तुम्हारा हो गया, अब तुम बाहर हो जाओ, अब इसका कर लेंगे। यानी एक एक करके करेंगे, यानी u को कांस्टेंट मान के इसको बाहर कर लेंगे। u हो गई बाहर, क्या हो जाएगा बोलो तो, dv बाय dx, फिर प्लस का साइन देंगे। u को कांस्टेंट माने तब फिर v को मान लो, v को कर दो बाहर, और क्या हो जाएगा du बाय dx। ये हो गया कितना फार्मूला, 4 फार्मूला। यही 4 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 150, 200, 250 फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का, वो वहाँ पर यूज होगा, लेकिन फिजिक्स में यही 4 अगर सीख गए तो बहुत है। और कुछ ट्रिगोनोमेट्री वाला 1-2 ठो बस, अगर वो याद रहा है तो बहुत बढ़िया। 5 नंबर जैसे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का होगा याद रखना कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। 6 नंबर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स रहे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। याद रखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर है। और 7वां नंबर डी टेन एक्स बाई डी एक्स रहे तो इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। बस ये 7 फार्मूला है, अगर ये 7 आप कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से कोई नहीं रोक सकता है। यानी डिफरेंशिएशन जब भी आएगा बोलिएगा सर यही था सर, इसी का तो वेट कर रहे थे, ये इसी का तो इंतजार था तब से। बस ये 7 क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो अब एग्जाम्पल का शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। लीजिए आ गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहे हैं टाइप 1। उसका फॉर्मूला क्या सिखाए थे, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। पहला फार्मूला जो था कितना था, देखो तो पहला फार्मूला था डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इससे रिलेटेड। क्लियर है, इससे रिलेटेड है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 नंबर, डी सी बाई डी एक्स कितना है, 0 है। तो सुनना, जैसे इमेजिन करो d4 बाई डी एक्स आ जाए, d4 बाई डी एक्स। बोलो 4 क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे, समझिए। क्या 4 इक्वल टू आप कभी 3 पढ़े, नहीं पढ़े होंगे। क्या 4 इक्वल टू कभी 6 पढ़े, कभी नहीं पढ़ेंगे। 4 इक्वल टू 7 पढ़े, नहीं। अच्छा 4 इक्वल टू 8 तो पढ़े ही होंगे। नहीं बाबू, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये पूरा पूरी गलत है। क्यों, 4 हमेशा जो है वो 4 रहेगा। क्या 4 का वैल्यू कभी चेंज हो रहा, नहीं हो रहा। इसीलिए 4 जो है यानी कोई भी नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और अभी आप तुरंत सीखें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे 0, तो 4 एक कांस्टेंट, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन बिना सोचे ही 0। क्लियर है, आसान था। ठीक, चलो एक और लेते हैं। मान लो डी पढ़ा लेते हैं, डी 256 बाई डी एक्स। कितना बड़ा लिए, लेकिन है तो नंबर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यानी कोई भी नंबर मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन करना है, पकड़ के क्या कर दो, 0, बस हो गया। क्लियर है, पहला टाइप क्लियर। सेकंड देखते हैं टाइप 2। क्या फार्मूला, डी एक्स पर पावर n बाई डी एक्स रहे तो पहले पावर लिखते हैं, फिर x, फिर n-1, यही सिखाए थे। तो चलो सीखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो डी एक्स पर पावर 6 बाई डी एक्स, डी एक्स पर पावर 6 बाई डी एक्स है। तो देखो कैसे होगा, डी एक्स पर पावर 6 बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को बाहर कर लेंगे। यानी जैसे पावर यहाँ n था तो पहले n लिखे, उसी तरह यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर x है तो x लिखेंगे, और फिर जो भी पावर है उसमें 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोलो कितना आ जाएगा, 6x पर पावर 5 आ गया। एक और लेते हैं, मान लो डी x पर पावर -5 बाई डी एक्स, डी एक्स पर पावर -5 बाई डी एक्स। क्लियर है। तो कैसे होगा, सुनो ध्यान से। तो
पावर जो है पहले उसको लिखेंगे, यानी x पर पावर -5, फिर x के जगह x, x के जगह x, फिर जो भी पावर है उसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -5x -5 -1 यानी -6। क्लियर है, आसान है। एक और लेते हैं, मान लो d रूट x बाई डी एक्स, d रूट x बाई डी एक्स। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रूट x आ गया, इसका क्या करेंगे सर, इसमें पावर दिया नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान है। देखो देख, बोलो d की जगह d, बोलो रूट x को x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिखा जा सकता है। क्लियर है, बाय कितना हो जाएगा dx, उसके जो जानते हैं वही करो। बोलो पावर सबसे पहले आगे 1/2, फिर x के जगह x, फिर पावर कितना है 1/2 में 1 घटा दो तो 1/2x, ठीक है 1/2x, 1/2 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1/2। चाहो तो इतना ही लिख छोड़ सकते, लेकिन इससे आगे भी कर देते हैं, ज़्यादा आसान है। बोलो कैसे, 1/2, सोचो x पर पावर -1/2 है तो नीचे अगर ले जाएंगे तो x पर पावर +1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और x पर पावर +1/2 को फिर से क्या लिख सकते हैं, रूट x, यानी 1/2 रूट x। बस हो गया। क्लियर है, तो 3 एग्जाम्पल काफ़ी है इस फॉर्मूला को समझने के लिए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप 3। क्या आ जाते हैं, टाइप 3। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो d 7x पर पावर 4 बाई डी एक्स, d 7x पर पावर 4 बाई डी एक्स। तो क्या देख रहे हैं, 7 क्या है, कांस्टेंट। 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम सिखाए थे d cx पर पावर n बाई डी एक्स रहे, अगर c कांस्टेंट है तो c को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और dx पर पावर n बाई डी एक्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ करने वाले हैं। बोलिए 7 हो गया बाहर, 7 हो गया बाहर, ये 7 हो गया बाहर, इनटू क्या हो जाएगा बोलो तो dx पर पावर 4 बाय डी एक्स। 7 को क्यों बाहर किया, क्योंकि वो कांस्टेंट था, उसके जो करते हैं वही कर दो। 7 के जगह 7 इनटू बोलो क्या 4, फिर x, फिर कितना 4 - 1, तो बोलो कितना हो गया 28x³ आंसर। क्लियर है। एक और देखते हैं, मान लो d 6x पर पावर 5 बाई डी एक्स, d 6x पर पावर 5 बाई डी एक्स। क्या करेंगे, 6 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, 6 कांस्टेंट क्या करेंगे बाहर, हो गया बाहर, क्या होगा बोलो तो dx पर पावर 5 बाय 5। बस अब जो जानते हैं 6 इंटू पहले पावर, इंटू पहले पावर, फिर x, फिर कितना 5 - 1। इसको पॉइंट में नहीं सोचना, ये इंटू में, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30x पर पावर 4 आ गया। क्लियर है। एक और लेते हैं, थर्ड, मान लो d 4t² बाई डी टी, d 4t² बाई डी टी, चलो माइनस मान लो, ठीक है, d 4t पर पावर -2 बाई डी टी, ये तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, 4 को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा dt पर पावर -2 बाई डी टी। तो बोलो 4 के जगह 4 इंटू करना है किसको, इस -2 को, पावर जो इंटू में जाता है -2, फिर t, फिर जो भी पावर है उसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो बोलो 4 × -2 यानी -8, ठीक है, t, और बोलो -2 - 1 यानी -3। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये टाइप 3 क्लियर। अब चलो टाइप 4 देखते हैं, ठीक है। टाइप 4 में क्या करेंगे, जो तीनों टाइप पढ़े उस तीनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है, वही हो जाएगा आपका टाइप 4। देखिए कितना आसान है। मान लो दिया है आपको d 4x पर पावर 6 माइनस x पर पावर 4 प्लस 2 बाई डी एक्स, ये दिया गया आपको। तो देखिए कितना आसानी से होगा सॉल्व, तुरंत क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा देख के सबसे पहले ये डरना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सबको पहले अलग अलग कर लेना है। क्या कर लेना, अलग अलग। देखो कैसे करते हैं बाबू, d ऐसे लिखे 4x पर पावर 6 बाई डी एक्स, माइनस का साइन है माइनस दिए, d x पर पावर 4 बाई डी एक्स
प्लस का साइन दिए प्लस डी 2/dx। क्लियर है? अब उम्मीद करते हैं सब कुछ एकदम अलग अलग हो गया, आप सबको समझ में आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं। तो d 4x पर पावर 6/dx है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को बाहर करेंगे, कर दिए, फिर ये पावर इंटू में जाएगा 6, फिर x, फिर जो भी पावर है उसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, फिर माइनस की जगह माइनस, पहले पावर आगे, फिर x, फिर कितना पावर है 4 -1 प्लस 2 क्या है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का रेफरेंस 0 होता है, तो इसका 0 हो गया। तो कितना हो गया बोलो बाबू, 24x पर पावर 5 -4x³ प्लस 0 लिख के कोई फायदा नहीं, आंसर हो गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो d 6x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 4 प्लस 3/dx, ये है आपको दिया हुआ। तो डरने वाली बात नहीं है, तुरंत होगा। सबको क्या करो, अलग अलग करो। d 6x पर पावर 5 बाय कितना dx प्लस d 2x पर पावर 4 बाय कितना dx प्लस d 3/dx। क्लियर है? अब चलो ध्यान से देखना, तुरंत क्लियर होगा। सबसे पहले जो फॉर्मूला सीखे अब थोड़ा शॉर्टकट भी सीखो। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो, और जो भी पावर है उसमें 1 घटा दो, बस इतना ही है। जो भी पावर है उसमें 1 घटा दो। सबसे पहले इंटू करो, 6 × 5 यानी 30, फिर x लिखो, पावर कितना था 5, 1 घटा दो कितना 4 आ गया, प्लस के जगह प्लस, बोलो 2 × 4 8, x पावर में 4 1 घटा दो कितना 3, प्लस कोई भी नंबर रहे उसका कांस्टेंट कितना 0, तो आ गया हमारा 30x पर पावर 4 प्लस 8x³ आंसर। देखिए कितना आसानी से हुआ। तो ये था हमारा टाइप 4। अब चलो टाइप 5 की ओर बढ़ना है। टाइप 5 देखिए बहुत ही आसान है, फर्स्ट ले रहे हैं। तो इसमें u × v वाला है, तो जहाँ 2 वेरिएबल रहे, एक को पहले कांस्टेंट मान के बाहर निकालते हैं और दूसरे का करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के बाहर निकालते हैं और पहले का करते हैं। क्लियर है? वही चीज़ होता है यार। तो मान लो d हमको दे दिया x × sin x बाय dx। समझिएगा, dx × sin x बाय dx। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ x और sin x दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो इसको आप u मान लो, इसको v मान लो, यानी du × v बाई dx। इस फॉर्मूला में ये टूटेगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, समझिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेते हैं, x बाहर, क्या हो गया बोलो तो, d sin x बाय dx हो गया। फिर प्लस का साइन देना है, अब की ओर sin x बाहर, क्या हो जाएगा बोलो तो, dx बाय dx। तो ध्यान से देखो, x बोलो sin x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था, cos x। देख लो यहाँ देखिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x था। तो चलिए देखिए, x की जगह x, बोलो d sin x बाई dx का क्या हो गया बाबू, cos x प्लस sin x इंटू dx बाई dx कितना हो जाएगा 1। तो हमारा आ गया x इंटू cos x प्लस sin x, आ गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? सॉरी, ये रिजल्ट। दूसरा सेकंड देखते हैं, तुरंत हो जाएगा। मान लो d x³ इंटू cos x बाई dx। मान लो ये x³ इंटू cos x बाई dx, इसको भी u इंटू v में तोड़ेंगे, बस वही फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करो, इसको बाहर निकाल लो, x³ को बाहर निकाल ली, क्या बचा बाबू, d cos x बाय dx। प्लस का साइन देंगे, अब फिर इसको बाहर, cos x बाहर, क्या हो गया बोलो, d x³ बाय dx। अब जान ही रहे हैं आप लोग, बहुत ही आसानी से x³ की जगह x³,
cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू इसको करेंगे तो पहले पावर यानी 3 फिर x फिर जो भी क्या सिखाए थे जो भी पावर उसमें एक घटा देना यानी 2। क्लियर है? अब इसको और सजा के लिख सकते हो माइनस चाहो तो पहले लिख सकते हो माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर आगे इंटू कॉस एक्स, आगे हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये था टाइप 5। तो आप लोग को डिफरेंशिएशन समझ में आ चुका होगा, इतना ही काफ़ी है। लेकिन अब जो पढ़ाने वाले हैं बाबू ध्यान समझना, अब जो डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे इसको कैसे फिजिक्स में यूज करते हैं उस यूज को देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसानी से, ताकि आपको ये समझ में आए फिजिक्स में कैसे इसका यूज होगा। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है समझिए। बोल द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय s इक्वल टू 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मीटर। देखो डिस्टेंस जो दिया पार्टिकल का वो कैसे दिया, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि डिस्टेंस s इक्वल टू 40 मीटर, यानी डिस्टेंस 40 मीटर है 30 मीटर, कुछ इस तरह नंबर दिया नहीं दिया? तो जैसे s यानी डिस्टेंस देता 40 मीटर तो यानी फिक्स है ये 40 मीटर यानी कांस्टेंट है। लेकिन देखो यहाँ डिस्टेंस को x से रिलेट किए, किससे? x से। इसका मतलब समझ गए होगे कि ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन गलत छपा है, ठीक है, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है, ठीक है। आपको क्या सोचना है, ये x नहीं ये t है, जहाँ जहाँ x है वहाँ t, ये थोड़ा सा गलत छप गया क्वेश्चन। तो 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 मीटर, ये ठीक है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए फिर समझते हैं। क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय s इक्वल टू 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 मीटर, इतना दिया है। और बोल रहा है कि स्पीड बताइए, देन फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी टाइम दे दिए 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड पर ही पूछ रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वेरिएबल, क्योंकि देखो टाइम से रिलेट कर रहे हैं, किससे? टाइम से। और वेरिएबल रहे तो डिफरेंशिएशन लगे, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहा है, 2 सेकंड पर पूछ रहा है, यानी एक तरह से एक इंस्टेंट का पूछ रहा है। एक इंस्टेंट का यानी एक टुकड़ा बताना होगा, टुकड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पूछ रहा है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू आप पढ़े होंगे डिस्टेंस बाय टाइम, v इक्वल टू एस बाई टी। लेकिन यहाँ डी एस बाई टी नहीं लगेगा, यहाँ डी एस बाई डी टी लगेगा, यानी डिफरेंशिएशन के टर्म में लगेगा। क्यों? क्योंकि एक इंस्टेंट का पूछ रहा, 2 सेकंड का पूछ रहा, और ये वेरिएबल है, और हम बताए थे वेरिएबल जहाँ हो वहाँ क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो याद रखना फॉर्मूला लगेगा डी एस बाई डी टी। अब समझ गया होंगे। चलो देखो नाउ सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमको v पूछ रहा है, तो v बराबर कितना होगा? डी एस बाई डी टी ले लिए। तो v इक्वल टू डी एस का वैल्यू, s का वैल्यू कितना दिया बाबू? 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 बाई कितना? dt। अभी टाइम का वैल्यू नहीं रखना, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लास्ट में टाइम रखा था। क्लियर है? तो चलो डिफरेंशिएट करो, अलग अलग कर दो, बोलो d 4t क्यूब बाय dt प्लस d कितना? t स्क्वायर बाई dt, माइनस की जगह माइनस d2 बाय dt। अब जो जानते हैं वो कीजिए। बोलो पहले इसको इंटू करते हैं, यानी 12t, जो भी पावर एक घटा देंगे यानी 2 हो जाएगा, 3 था तो 2, प्लस बोलो 2t, और बोलो घट जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 तो लिखते नहीं, माइनस ये कोई भी नंबर है तो इसका 0। क्लियर है? अब यानी v इक्वल टू आ गया 12t स्क्वायर प्लस 2t, इतना आ गया। बट हमको जो टाइम दिया है t वो कितना दे दिया? 2 सेकंड। देख लो क्वेश्चन कितना सेकंड पर पूछ रहा था? 2 सेकंड पर। इसीलिए अब t के जगह हम 2 रखेंगे, t के जगह 2 रखेंगे। देयरफॉर बोलो v इक्वल टू क्या है? 12t स्क्वायर, तो 12 इंटू टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू 2 है तो यहाँ रख देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 2t है तो 2
इंटू टी का वैल्यू कितना है 2, तो बोलो v इक्वल टू 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये 12 इंटू 4 यानी 48 प्लस 4 इक्वल टू कितना 52 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आ गया मेरा। तो समझ में आ गया डिफरेंशिएशन अगर हम नहीं जानते क्या ये फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होता, नहीं होता, इसीलिए हम लोग के लिए डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, फिर यहाँ भी वही गलती है, यहाँ भी x दे दिया है, इसको क्या सोच लेना t, 6t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये जो है टर्म ये वाला यहाँ होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा ये इसको यहाँ लेना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट में देना। हिंट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला कर देते हैं हिंट। याद रखिएगा यहाँ हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, ये हिंट कर दिया आपको। क्लियर है। अब इसका आंसर आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही, जो पढ़ा है उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। थैंक